तो देखो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा K इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि आपसे Kc की वैल्यू पूछ सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, ये जो कंसंट्रेशन है किस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, कि इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या होगी और आपको पता हो कांस्टेंट होती है, तो वो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी और किसकी वैल्यू पूछी जाएगी, Kc की वैल्यू। क्लियर है? पहले ये क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकेंड टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Kc की वैल्यू दे सकता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछ सकता है। क्लियर है? Kc की वैल्यू आपको दे सकता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पूछ सकते हैं। अब आप ये दोनों कैसे कैलकुलेट करोगे वो हम लोग देखेंगे, किस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरे टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकते हैं कि Kc की वैल्यू आपको दी जा सकती है, Kc की वैल्यू आपको दी जाएगी। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोर होगी या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मोर होगी। क्लियर है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे या फिर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। क्लियर है? और थर्ड टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकते हैं कि आपको Q की वैल्यू दी जाए और K की वैल्यू दी जाए। Q आपको पता है ये रिएक्शन क्वोशिएंट और K आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता है। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो को शो करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और ये भी आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो को शो करता है किसी भी कंडीशन पे। तो Q की वैल्यू और K की वैल्यू के साथ रिलेशन आप लोग देख चुके हो। Q की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। Q की वैल्यू इक्वल होगी तो इक्विलिब्रियम पे होगी, और Q की वैल्यू कम होगी तो कम प्रोडक्ट होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है? तो ये सारे रिलेशन आप लोग यहाँ पे देख चुके हो। क्लियर है? तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे उनकी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आपके जो NCERT क्वेश्चन हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस टाइप से हमें सॉल्व करने हैं। तो एक आपका NCERT का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है N2 की कंसंट्रेशन दी गई है, H2 की कंसंट्रेशन दी गई है और NH3 की कंसंट्रेशन दी गई है। ठीक है? और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको रिएक्शन दी गई है कि आपका N2 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है? अब यहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है? और ये m मोलर, मोल पर लीटर, m क्या है, मोलरिटी है, और मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है? तो मोल पर लीटर लिख दो या m लिख दो, एक ही बात है। अब H2 क्या दिया हुआ है, 3.0 इंटू 10⁻⁻² मोलर, और 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर, ये NH3 की कंसंट्रेशन है। ठीक है? चलो, तो ये सारी वैल्यू आपको दी गई है। N2 की कंसंट्रेशन दी गई है, H2 की कंसंट्रेशन दी गई है और NH3 की कंसंट्रेशन दी गई है। कहने मतलब आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी गई है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, Kc की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कर सकते हो, सिंपल सा है। Kc कैसे लिखोगे, आपको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन है, NH3, तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और इसकी पावर कितनी लगाओगे, 2, क्योंकि 2 मोल हम लोगों ने लिए हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, और ये कितने मोल है, 1 मोल, तो पावर भी 1 लगाओगे। और सेकंड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2, और कितने मोल है, 3 मोल, तो पावर कितनी लगाओगे, 3 लगा दोगे। क्लियर है? अब इनकी जो कंसंट्रेशन दी गई है वो वैल्यू पुट कर दो। NH3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻² मोलर, और इसकी पावर 2, डिवाइडेड बाय N2 कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻² मोलर। ठीक है? और H2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 3.0 इंटू 10⁻² मोलर, वो कितने मोल है, 3 मोल, तो पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.44। ठीक है? इंटू 10⁻⁻4, तो ये आपका 1.44 इंटू 10⁻⁻4 आ गया, डिवाइडेड बाय
ये आपका 1.5 इंटू 10⁻² मोलर, और ये आपका मोलर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर किया था हम लोगों ने। ये m रहेगा क्योंकि पावर 1 है। अब इसकी पावर 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, और -2 का पावर 3 है तो कितना जाएगा -6, और ये मोलर का क्यूब। तो देखो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि आप लोग किस टाइप से करोगे, कंसेंट यूनिट कैसे बताओगे केसी की। तो केसी की यूनिट भी देखो आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे मोलर का स्क्वायर है, और यहाँ पे मोलर की पावर 3 है और 1 मोलर ये है। तो यूनिट यदि आपको निकालनी हो तो ऊपर तो मोलर का स्क्वायर है, और नीचे की तरफ मोलर की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये कैंसिल हो जाएंगी, कितनी आ जाएंगी मोलर की पावर -2। ठीक है, तो ये आपकी केसी की यूनिट भी आप लोग लिख सकते हो। अब इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे देखो, ये आपका केसी इजगल टू 1.44 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, और 27 इंटू 1.5 तो ये आपका आ जाएगा 14.5 27, और ये आ जाएगा 10⁻², 10⁻6 और 10⁻8 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इसे सॉल्व कर लो आप लोग। इस 1.44 को 14.5 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्स ये आपकी 10⁻6 ले लेता हूँ, 144 लिख लेता हूँ इसे। तो आपका अप्रोक्स 3.5 और 10⁻² के आसपास आंसर आ जाएगा। 3.5 इंटू 10⁻², और यूनिट आप लोगों ने देख लिया मोलर स्क्वायर है। कैसे मोलर स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर की तरफ मोलर की पावर कितनी थी 2, और नीचे की तरफ मोलर की पावर कितनी थी 4। तो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा मोलर की पावर -2 ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 और NO आपको दी गई है इन ए सील्ड कंटेनर, और आपसे Kc की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें N2 रिएक्शन कर रही है O2 के साथ, और ये बना रहा है 2NO। क्या बना रहे हैं यहाँ पे 2NO। तो देखो N2 की इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कंसंट्रेशन आपको दी गई है 3.0 इंटू 10⁻² मोलर। O2 के लिए आपको दी गई है 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर, और NO के लिए आपको दी गई है 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर। ये आपको कंसंट्रेशन दी गई इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और आपसे Kc की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। Kc इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपका NO है और इसकी पावर कितनी आएगी 2, रिएक्टेंट में आपका N2 है पावर 1 आएगी, और इसके अलावा O2 है इसकी पावर भी 1 आएगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो। आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो। NO की वैल्यू कितनी है 2.8 इंटू 10⁻³ और मोलर, और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू कितनी है 3.0 इंटू 10⁻² मोलर, और O2 की कितनी है 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है, ये आपको करना है। तो देखो यहाँ भी मोलर स्क्वायर, ऊपर भी मोलर स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मोलर का स्क्वायर एक ये है एक ये है, तो मोलर स्क्वायर कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी मोलर स्क्वायर है तो कैंसिल कर सकते हो इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग, ये आपका 2.8 है, इसको स्क्वायर करना है, तो 2.8 का स्क्वायर है इंटू 10⁻6 आ जाएगा ये तो, और ये आपका 4.2 इंटू 3 आ रहा है, तो 4.2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 12.6 इंटू 10⁻³ ये है और -2 ये है तो -5 आ जाएगा। तो ये आपका 2.8 का स्क्वायर है, और ये आपका 12.6 इंटू 10⁻5 है। तो 2.8 का स्क्वायर करते हैं, तो यदि मैं 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है 9 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8.5 के आसपास, 8.5 इंटू 10⁻6, और ये आपका 12.6 इंटू 10⁻5। ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, -5 है -6 है तो ऊपर कितना रह जाएगा -1। अब 8.5 को 12.6 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 2 आता है, ये आपका 3 आता है। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.66 के आसपास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 0.66 के आसपास। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट